परिवार से थी। याओ को पुरानी तस्वीरें याद आती है जो इस बात का सबूत है, लेकिन उसकी माँ कभी अतीत की बात नहीं करती। उसे लगता है कि भले वो एक अमीर परिवार था, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया और फिर कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। इस वजह से याओ को अपनी माँ की वो तकलीफ याद आती है जब उसे छोटे याओ के साथ घर छोड़ना पड़ा था। लेकिन याओ को अपने पिता से और ज्यादा नफरत है, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। वो अपने पिता को एक गैर जिम्मेदार इंसान मानता है जो माँ को अकेला छोड़ कर गया और जीने का हकदार नहीं। वो एक आह भरता है, याद करता है कि जब भी उसने अपने पिता के बारे में पूछा, उसकी माँ चुप और उदास हो जाती थी। वो इस बात को छोड़ देता है क्योंकि ये उसकी माँ को और दुखी करेगा। फिर उसकी माँ कहती है कि वो लिली को डिनर के लिए बुलाए क्योंकि वो उससे बात करना चाहती है। वो कहती है कि उसे जल्दी पोते पोतिया चाहिए, जिससे याओ का मूड खराब हो जाता है। वो थकान का बहाना बनाकर अलविदा कहता है और उसकी माँ मान लेती है कि उसे आराम चाहिए। वो अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बिस्तर पर लेटकर वो सोचता है कि उसे अपनी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लिली के धोखे की बात कैसे बताएं। इस सब से थककर वो करवटें बदलता रहता है। नींद नहीं आती। तभी उसे कुछ जरूरी याद आता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे याद आता है कि उसके परिवार के पास मायन तावीजों का पूरा कलेक्शन है, और सिर्फ तावीज ही नहीं, याओ परिवार के पास मेडिकल और मार्शल आर्ट्स के कई राज भी है। नींद न आने की वजह से वो इस ज्ञान का कुछ फायदा उठाने का फैसला करता है। रात जल्दी गुजर जाती है और नया दिन शुरू होता है। याओ पूरी रात जागता रहा और अपने परिवार के खजाने से हैरान है। फिर वो घड़ी देखता है जो 10:08 बजा रही है और उसे एहसास होता है कि उसे काम पर जाना है। जल्दी में वो अपनी माँ को अलविदा कहता है, जो उसे आराम से जाने और जल्दबाजी न करने की सलाह देती है। उसका बेटा चला जाता है और माँ मुस्कुराते हुए सोचती है कि इस लड़के की एनर्जी कितनी कमाल की है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो नर्स स्टेशन का साइन देखता है। वहाँ कुछ नर्सेज हैं और एक नर्स बहुत परेशान दिख रही है। एक सहकर्मी बताता है कि रूम 301 का मरीज बहुत मुश्किल है और पहले ही 4 लोगों को भगा चुका है। तभी हेड नर्स आती है और याओ को उस मुश्किल मरीज की देखभाल का जिम्मा देती है। मजबूरी में याओ मान लेता है और उस औरत के रूम की ओर जाता है। हैरानी की बात, मरीज एक बहुत खूबसूरत औरत है जो उसे अंदर बुलाती है। याओ उसकी खूबसूरती देखकर हक्का बक्का रह जाता है और शर्मा जाता है। वो औरत हॉस्पिटल पर सवाल उठाती है कि उन्होंने उसकी देखभाल के लिए एक मेल नर्स क्यों भेजा। याओ प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है, अपनी बैज दिखाता है और खुद को याओ के नाम से मिलवाता है। मरीज उसका नाम दोहराती है और मुस्कुराते हुए उसे बेड के पास खींचती है। वो पूछती है कि उसे पहली बार देखकर क्या ख्याल आया। याओ हकलाते हुए कहता है कि वो उसे बहुत खूबसूरत लगी। वो औरत उसके कान के पास आती है और पूछती है कि उसे उसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।